देखो संविधान सभा कार्य करना शुरू करेगा। संविधान अगर पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य संविधान सभा में, उन्हीं को चुना गया। तो उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और भी बहुत विद्वान आदमी थे। और भी कहाँ के थे? बिहार के। सर इनका डिस्ट्रिक्ट क्या था? बेगूसराय? नहीं, पहले सिवान, सारण जिला। अब तो सिवान पड़ जाता है, हट गया है, जस्ट यूपी से लगा हुआ है, बलिया से क्रॉस लगा हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होगी? 9 दिसंबर 1946। एकदम डबल स्टार लगाओ। बार-बार पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसमें क्या होंगे? अस्थायी अध्यक्ष। प्रथम बैठक था ना, उसमें वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के, उन्हीं को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष इसका चुना जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा। ये तब तक 2 दिन के लिए बना दिया गया था, तब तक शुरू में काम चलाइए। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछता है अस्थायी उपाध्यक्ष। संविधान सभा के जो अस्थायी उपाध्यक्ष हो गए उनका नाम था H.C. मुखर्जी। क्या नाम था? H.C. मुखर्जी। कौन सी भाषा लिखे हैं हम? इंग्लिश, हिंदी। पूछेगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार भी पूछता है। मोदी जी के नहीं कोई वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, अंतरिक्ष सलाहकार, तो संविधान के लिए एक संवैधानिक सलाहकार थे। क्या था? संवैधानिक सलाहकार, एडवाइजर, प्रोसीजर एडवाइजर कौन होंगे? D.N. राव। एकदम याद रखना, बहुत विद्वान आदमी थे। माना जाता है कि 2-3 आदमी जो सबसे विद्वान थे संविधान सभा में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर B.N. राव। पूछेगा, यही पास कराएगा, ये सबको मालूम नहीं, ये तो सबको मालूम रहता है कि अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर। ये तो सबको बच्चा वाला क्वेश्चन है। यही पूछेगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, और ऑप्शन ए में रखेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फंसना नहीं। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. बहुत विद्वान आदमी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। उसमें क्या किया गया? किसी भी सभा को चलाने के लिए चाहिए ना अध्यक्ष, उसमें किसको अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी चुना गया। कब 4 दिन आप चलाइए, बाद में चलकर अस्थायी अध्यक्ष चुने। 2 दिन बैठक हुई। दूसरी बैठक कब हुई? याद रखना। और उसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाएगा डॉक्टर। अब पूछेगा जब अस्थायी अध्यक्ष हो गया तो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? बहुत कम पूछता है, लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जो संविधान सभा था उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? उसको सलाह देने वाला। क्या नाम था उनका? B.N. 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव। सर यही प्रस्तावना कब मिलेगी ना? उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या उद्देश्य है हमारा बैठने का? नेहरू जी बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या प्रस्तुत करेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव। और वहीं से संविधान सभा बनना, संविधान का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्या लिखे? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 2 दिन बाद 13 दिसंबर को क्या होगा? नेहरू जी बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसके लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। और यही आज हम बताएंगे, यही आगे भारत का प्रस्तावना हो जाता है। नेहरू जी बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, और जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उस पर चर्चा चल रही, मतलब संविधान बनना शुरू हो गया।
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। देखो आगे यही प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। थोड़ा बहुत संशोधन होता है। पूछेगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और यही प्रस्तावना बन जाता है। हम लोग देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक बी द पीपुल ऑफ इंडिया पढ़े हो ना, वही यही प्रस्ताव है। इसलिए प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका। देखो अब संविधान निर्माण बनना शुरू हो गया। अलग अलग कमेटी बनेगी, संघ की अलग कमेटी बनेगी, राज्यों की अलग बनेगी, अल्पसंख्यक कल्याण का अलग बनेगा। लेकिन सबसे मेन होगी प्रारूप समिति। क्या होगी? अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उसमें 7 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष अम्बेडकर और 6 और सदस्य। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद शाहुल्लाह, के मुंशी, ये मित्र, डीपी खेतान, बाद में दोनों ही अपन आ जाएंगे, माधवराव और टीटी कृष्णाचार्य। हाँ तो बन गया, बनना शुरू हुआ। तो संविधान बनेगा तो इतनी बड़ी रही थी हमारी, इसमें छोटा दिखाई पड़ रहा है, बड़ा वाला किसे अलग अलग मंत्रालय, देश के लिए अलग विभाग का उसके बारे में देखा जाएगा, संघ के लिए अलग, प्रांतों के लिए अलग, बहुत सारे अल्पसंख्यक थे उस समय, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनकी अलग मांग थी, जनजातीय की अलग मांग थी, तो सबके लिए अलग अलग कमेटी। संघ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मेन है इसमें था ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या था? कोई भी कानून बनता है तो पहले ड्राफ्टिंग होती है। क्या होती है? पहले ड्राफ्टिंग होती है, फिर उसी को एक्सप्लेन करके कानून। इसमें भी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, हेडिंग दो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग। प्रारूप समिति के जो सदस्य संख्या थी, सदस्यों की संख्या 7 थी। इस समिति में कितने लोग थे? 7। जिसमें इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर। बाकी 6 मेंबर का नाम भी याद रखना पड़ता है कि बाकी 6 मेंबर कौन थे। देखो बाकी 6 मेंबर थे इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बहुत लंबा नाम है। इस साउथ में क्या होता है, लोग अपने नाम से पहले पिता का नाम और गांव का नाम भी ऐड कर लेते हैं। पहला सदस्य, एक सदस्य कौन था? A.K. अय्यर। बस याद रखने का कौन सा तरीका है? अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कोड है, याद रखना कोड में। एक सदस्य क्या थे? अय्यर। दूसरे थे मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। देखा था यार। तीसरा थे के मुंशी। तीसरे कौन थे? चौथे थे मोहम्मद शाहुल्लाह। मोहम्मद। पांचवें तुम्हारा गोपाल स्वामी, BL, ये तो लिख दिया गोपाल स्वामी अयंगर। BL मित्र, क्या नाम था? और छठे थे डीपी खेतान। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। और बाकी 6 सदस्य कौन थे? A.K. अय्यर, मतलब अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N.G. अयंगर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, मोहम्मद शाहुल्लाह, BL मित्र और डीपी खेतान। ये दोनों बाद में हट जाते हैं, ये हट जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जगह पर आ जाएंगे तुम्हारा माधवराव, N. माधवराव। क्या नाम होगा? N. माधवराव आएंगे। यहाँ पर जाएंगे टीटी कृष्णाचार्य को। संविधान बन गया। तुम लोग को मालूम नहीं होगा कि कितना दिन तक बैठक चला? 2 साल 11 महीने। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 7-8 मास, है ना। कुल बैठक कितनी हुई? 166 दिन बैठक हुई। और सत्र कितने चले? तो लगभग 11 सत्र चले। कितने? तुम लोग देख के बताइए। ठीक है, अब संविधान तैयार हो गया। ठीक, तो देखो संविधान सभा द्वारा तो क्या बाहर से चुराए मतलब ये है। ठीक है, और अपने से भी क्या लिए? अंग्रेजों के पढ़ने से 1775 के एक्ट से पढ़ने के आगे। ठीक, सभी को पढ़ने। अब क्या अपने सुझाव दे दिए। टोटल 11 सत्र चले, 165 दिन, 166 दिन। ठीक, देखो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर, ठीक है, 1949
49 को अंगीकृत किया, मतलब एडॉप्ट किया, स्वीकार किया, अपनाया। पूछा कि संविधान सभा ने संविधान को किस दिन अंगीकृत किया, मतलब एडॉप्ट किया, तो 26 नवंबर, लिखो नोट है पर नोट, संविधान 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से लागू हो गया, मतलब पार्शली लागू हो गया। मतलब संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, जैसे सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता वाले प्रावधान के लिए 26 जनवरी 1950 का वेट नहीं किया गया, इसी दिन से लागू हो गया। कि संविधान सभा ने संविधान को किस दिन अंगीकृत किया, तो 26 नवंबर 1949 को ही। इसीलिए हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया और इसके कई चीज उसी दिन से लागू हो गए, जैसे कि नागरिकता। हम लोग आगे पढ़ेंगे नागरिकता को, 5 तरह से नागरिकता मिल सकती है और 3 तरह से नागरिकता जा सकती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। लास्ट पॉइंट लिखो, संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। अंगीकृत कब किया जाएगा, तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया जाएगा और इसके कुछ प्रावधानों को उसी समय से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी पूरा बैठक नहीं हुआ है, अंतिम बैठक कब होगी, 26 जनवरी। लेकिन हम लोग देखे थे 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और कहीं कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, नेहरू जी के अध्यक्षता में बोला गया था। वो बहुत पवित्र दिन है, इसलिए 24 जनवरी को ना मान के क्या माना गया, हमारी कब होगी, 26 जनवरी को हम लोग मानेंगे। ठीक, तो हम पूर्ण रूप से हम लोग स्वीकार कब करेंगे संविधान को, 26 जनवरी। चुनाव तो हुए नहीं, भारत के पहले चुनाव कब हो गए, 1952 में प्रथम आम चुनाव, प्रथम लोकसभा चुनाव कब होगा, 1900। तब तक के लिए कहा गया कि तब तक के लिए भारत का संसद कौन रहेगा, यही संविधान सभा। अभी से लेके जब पहला चुनाव होगा तब तक के लिए संसद के रूप में कौन कार्य करेगी,